बैंकॉक में एक ऐसे ऐतिहासिक घर में खड़ा हूँ जिसकी यादें आईएनए और सुभाष चंद्र बोस से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। और मेरे साथ इस टूर में हमारे सबसे बेहतरीन इंसान जिन्होंने बैंकॉक में कहाँ आईएनए और कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण घर है जिसके मालिक धर्म सिंह श्री चावला साहब हैं। धर्म सिंह श्री चावला साहब के पिताजी त्रिलोक सिंह श्री चावला, वो मेरा ख्याल है कि आईएनए और सुभाष चंद्र बोस के सेक्रेटरी थे और यहाँ थाईलैंड में उनका काम देखते थे। जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं, रॉयल होटल, उसके रूम नंबर 118 में नेताजी रहते थे और उसके फर्स्ट फ्लोर से आईएनए की कमांड करा करते थे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज हम इस घर में क्यों हैं। बैंकॉक का ये घर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब नेताजी 16 अगस्त 1945 को यहाँ से जा रहे थे, उस वक्त धर्म सिंह श्री चावला जी के पिताजी त्रिलोक सिंह श्री चावला जी को उन्होंने ये 2 पिस्टल, ये रिवॉल्वर है और एक पिस्टल है, ये दोनों दी और वो ये कह के गए कि आप इनको अपने पास रखिए, जब मैं लाल किले पे झंडा फहराऊंगा तो त्रिलोक सिंह जी आप मुझे वहां आइए और फिर ये दीजिएगा। और ऐसा माना जाता है कि 16 अगस्त 1945 के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ से साइगोन गए और फिर उसके बाद वो मिस्ट्री आज तक किसी को पता नहीं है कि वो वहाँ से कहाँ गायब हुए, कैसे गायब हुए। लेकिन ये भी बात सच है कि भारत में जितनी भी रिसर्च हुई उसमें एक रिसर्च जो खासतौर से हमारे दोस्त अनुजधर ने की और उस पर एक किताब लिखी गुमनामी बाबा, और जितनी भी ऐसी चीज़ें नेताजी से जुड़ी हुई थी उस दौर में, वो तमाम सारी चीज़ें नेताजी के उस गुमनामी बाबा के दौर में अयोध्या में मिली। वहाँ लोकल लेवल के ऊपर एक म्यूजियम भी बनाया गया। तो मैं मानता हूँ कि थाईलैंड और बैंकॉक के कण कण के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आपको पहचान मिलेगी। और हमें खुशी है कि उस परिवार के सदस्य धर्म सिंह श्री चावला जी ने हमें ये मौका दिया और तमाम वो तस्वीरें ऐसी यहाँ रेयर मौजूद हैं। और खासतौर से एक पिस्टल बड़ी फैसिनेटिंग थी। धर्मदीप सिंह श्री चावला साहब इनको लॉकर में रखते हैं और ये एक बड़ी धरोहर है और नेताजी के आदर्शों पे चलते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज धर्मदास जी ने हमको, धर्म सिंह श्री चावला जी ने हमको ये मौका दिया और इतनी रेयर चीज जिसको उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अपने हाथ में लिया था, आज वो हम उसे देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी बैंकॉक आए तो यहाँ घूमें, खूब फिरें, लेकिन नेताजी से जुड़ी तमाम यादों को भी लोग देखें। ये मेरा भारत के लोगों से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।